नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज। अभी हम पटना हैं और पटना के अंतर्गत आज हम आपको एक ऐसे ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिसमें पूरे बिहार में जो है वो कई प्रकार के जो है वो आईएएस सेवा दे चुके हैं और नाम का काफ़ी विख्यात हैं। हम आपको आज मिलाएंगे आईपीएस अमिताभ सर से, जिन्होंने बिहार के कई ऐसे जिलों में जो है वो कार्यरत रह चुके हैं और बिहार को बहुत ही आगे ले जाने की सोच जो है वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे शख्स से आज हम आपको मिलवाएंगे। तो हमारे बीच हैं आईपीएस अमिताभ सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जी में। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। तो सर आप बताइएगा कि आईएएस के सेवा में आप किस किस विभाग को देख चुके हैं अभी तक? अब ये तो बहुत लंबी कहानी है। देखिए, मैं 94 बैच का आईपीएस हूँ। 94 में मैंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन किया था और उसके बाद बिहार कैडर मुझे मिला। तो बिहार में मैं कई जिलों का एसपी रहा। मैं देवघर जिले का एसपी रहा, जो अब झारखंड में चला गया है। लखीसराय का एसपी रहा, बक्सर का एसपी था, किशनगंज का एसपी था, अरवल जिले का एसपी रहा। इसके अलावा मैं कई बीएमपी का कमांडेंट रहा, कई बटालियन का, बीएमपी 6 का कमांडेंट, बीएमपी 9 का कमांडेंट, 11 का कमांडेंट, 12 का कमांडेंट। मैं पटना और जमालपुर इन दोनों का रेल एसपी रहा। पटना रेल जिला काफ़ी बड़ा, इसमें 11 जिले आते हैं। रेल एसपी था मैं। फिर मैं सीआईडी में रहा, अपराध अनुसंधान विभाग में रहा, मानवाधिकार आयोग में रहा, मैं नागरिक सुरक्षा में रहा। तो ऐसे देखिए तो बहुत जगह रह चुका हूँ। कई विभाग में सेवा दे चुके हैं ना? जी बिल्कुल। सबसे अच्छा सर किस विभाग में आपको लगा कि सबसे अच्छा हमने कार्य किए हैं? अब काम तो सब जगह मैंने किया ऐसा नहीं है, लेकिन सीआईडी में मैं था एससी एसटी माइनॉरिटी सेल में, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कोषांग है सीआईडी का। ये मैंने 99 में ज्वाइन किया था और जब मैंने ज्वाइन किया था तो समझिए कि इसको कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई सेल होता है। बिल्कुल मृतप्राय जिसको आप कह सकते हैं, मृतप्राय कोषांग था। तो उसको मैंने बहुत जाके जिंदा किया। उससे बहुत कामकाज मेरे समय में हुए। बहुत लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर काम करते थे। उसमें झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था, तो बहुत बड़ा क्षेत्राधिकार था मेरा, पूरा बिहार झारखंड था। तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया और एक मृतप्राय जो एक सेल था उसको समझिए मैंने बिल्कुल जीवंत बना दिया। तो वो बहुत संतोष वाला काम था। जी। पटना में कब कार्य करते सर? पटना में कब कर? पटना जिला में यदि देखें तो मैं एएसपी बाढ़ था 1997 में। फिर मैं पटना में रेल एसपी रहा 2001 से 3 तक। फिर जब सीआईडी में था तभी पटना में था, मानवाधिकार आयोग में था तभी पटना में था, नागरिक सुरक्षा में पटना में था। तो पटना में मैंने कई साल बिताए हैं। जी। काफी लंबा समय जो है पटना में सेवा दे चुके हैं। पटना में राजधानी में काफ़ी रहा। जी। तो सर ये आईएएस में आने का और देश सेवा करने का ये आपका मन में ख्याल कैसे आया था सर शुरू में? देखिए, मेरे पिताजी भी जो थे वो मतलब प्रशासनिक सेवा में थे और अंग्रेज़ों के ज़माने में ही समझिए जॉब में आए थे 1944 में ही। और मेरा जो परिवार है वो बहुत पढ़ा लिखा परिवार है, बहुत शिक्षित परिवार है। मेरे सारे भाई-बहन अमेरिका में बस गए हैं और अमेरिका में बहुत ऊँचे-ऊँचे पदों पर हैं। तो मेरे घर जो था बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का माहौल था, मतलब दिन रात पढ़ाई लिखाई की ही बात होती थी और कुछ पता नहीं था। और ये जो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा है जिसके जरिए आईएएस और आईपीएस लोगों का चयन होता है, इसको माना जाता है कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक कठिनतम परीक्षा मानी जाती है। तो मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और दर्शकों को जान के हो सकता है आश्चर्य भी हो कि मैंने ये पूरी तैयारी की दरभंगा में ही रह के। ना कभी मैं पटना गया, ना दिल्ली गया, कहीं नहीं गया तैयारी करने के लिए और कहीं से मैंने कोचिंग भी नहीं की। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं सर? सेल्फ स्टडी आप कहें, और कोचिंग भी नहीं किया। सेल्फ स्टडी करके प्रथम प्रयास में ही मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था आईपीएस में और इतना ऊंचा रैंक भी था मेरा कि मुझे होम कैडर मिला, बिहार कैडर मिला। जबकि ये तो अखिल भारतीय सेवा है, आप देश में किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन मैंने होम कैडर मांगा था और वही कैडर मिला। तो इसको मैंने एक्चुअली, आपने कहा कि किससे प्रेरणा मिली आपकी, तो यही है कि मैंने इसको एक चुनौती के रूप में देखा था। बहुत लोग कहते थे कि नहीं, दरभंगा में रह के आप नहीं कम्पीट कर सकते हैं, दरभंगा में तो बिजली भी नहीं रहती है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और फिर मैंने सबको दिखा दिया वहाँ से कम्पीट करके। जी।
पहली बार में सर सेल्फ स्टडी करके बिना कोचिंग क्लासेस के पहली बार में सिलेक्शन हो जाने काफी जो है डिफिकल्ट रहा होगा। जी, बहुत डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने कहा कि चुनौती थी। और फिर दर्शकों को मैं बताऊँ कि मैं जब यूपीएससी में इंटरव्यू देने गया था, मतलब 1994 में जो इंटरव्यू हमारा हुआ था जून महीने में, तो ज़िंदगी में मैं पहली बार मतलब दिल्ली गया था। उसके पहले मैंने कभी दिल्ली के दर्शन किए नहीं थे। और दरभंगा तो बिहार के हिसाब से पिछड़ी जगह है, उसमें भी पिछड़ा हुआ शहर था, तो मतलब सीधे दरभंगा से मैं दिल्ली गया, तो अगर बिल्कुल बिहारी लहजे में कहूँ तो मैं एकदम अकबका गया था दिल्ली को देखकर, महानगर को देखकर। और फिर दिल्ली में हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार के थे, तो बड़े होटल में ठहर नहीं सकते थे। दिल्ली में पहाड़गंज में छोटे-छोटे होटल हैं, पहाड़गंज के एक छोटे होटल में मैं ठहरा था, और वहीं से जाके मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया था। धौलपुर हाउस में यूपीएससी का मुख्यालय है, शाहजहाँ रोड पर, तो वहीं मैंने इंटरव्यू दिया था। और दर्शकों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मुझे 94 बैच में पूरे हिंदुस्तान में इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे। सबसे ज़्यादा नंबर मुझे इंटरव्यू में था 94 बैच में। तो एक तरह से वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जी। तो क्या सर अपने बच्चे को भी आप सिविल सर्विस में जाने की प्रेरणा देंगे क्या? अब बच्चे की क्या तो सवाल नहीं है। दर्शकों को मैं बता दूं कि मैंने शादी नहीं की है, तो बीवी बच्चों से तो मैं ऐसे मुक्त हूँ, अकेले रहता हूँ। हाँ, जो मेरे परिवार में और बच्चे हैं या मेरे दोस्तों के बच्चे, उनको मैं कहता हूँ कि हाँ भाई, मतलब ठीक है, बहुत कठिन परीक्षा है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यदि ईमानदारी से मतलब तैयारी की जाए तो होता ही है। और मेरी प्रेरणा से कुछ लोग सक्सेसफुल हुए भी हैं, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी। ये सर के बारे में एक बात सुने कि सर जो है वो अपने देश सेवा के लिए जो है वो गृहस्थ जीवन को त्याग दिए और पूरी लगन से जो है वो देश सेवा में लग गए। तो सर एक चीज और बताइएगा कि आपके कार्यकाल में आप सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे माने अपने कार्यकाल में सर बिहार में? देखिए, अपने कार्यकाल में मैंने ज़्यादा मुख्यमंत्रियों को देखा नहीं। 3 ही मुख्यमंत्रियों को के साथ मैंने काम किया, या 4 भी कर सकते हैं यदि मांझी जी को जोड़ लिया जाए। लालू, राबड़ी, मांझी और नीतीश कुमार। तो मतलब मांझी को तो बहुत कम समय के लिए रहे और औसत दर्जे के मुख्यमंत्री थे। लालू, राबड़ी का ये था। लेकिन यदि मतलब सबसे आप ये कहें कि सबसे अच्छा की बात तो देखो, सबसे खराब मुख्यमंत्री यदि मैं कहूँ, तो वो तो यही अभी वर्तमान वाले हैं, पलटू राम हैं। और इसलिए क्योंकि मतलब नीतीश कुमार ने राजनीति को बिल्कुल रसातल में पहुँचा दिया है, और सबसे ज़्यादा जातिवादी मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं नीतीश कुमार को, जिनको कुर्मी और कोयरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि बिहार में सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं, और बहुत ज़्यादा अवसरवादिता है, कोई इनका उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। कब पलटी मार के भाजपा के साथ चले जाएँ, कब पलटी मार के लालू के साथ चले जाएँ, नीतीश को भी नहीं पता रहता है। जी। तो अब सर वर्तमान में आप किसको सपोर्ट करते हैं? कौन मुख्यमंत्री जो है बिहार का हो जो अच्छा बिहार को दिशा निर्देश दे सके? अब देखिए, मैं तो ऐसे आपको बताऊं कि वामपंथी विचारों का हूँ, लेफ्ट वाला विचार है मेरा, वामपंथी विचार। तो खैर बिहार में तो कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत कमज़ोर हैं, तो अभी निकट भविष्य में तो मुझे नहीं लगता कम्युनिस्टों की कोई सरकार बनने वाली है। लेकिन बिहार में आज जो नेता हमारे सामने है, उसमें मतलब कांग्रेस की जो नेता हैं श्रीमती मीरा कुमार, उनको मैं बहुत अच्छे राजनेता के रूप में देखता हूँ, जो लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, बहुत सुलझी हुई पढ़ी लिखी महिला हैं। तो यदि श्रीमती मीरा कुमार बिहार की मुख्यमंत्री बने, यदि वैसी परिस्थितियाँ आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी। तो आईएएस अमिताभ सर के बारे में सुन रहे थे कि आईपीएस अमिताभ सर जो है पूरे बिहार के कई जिलों में जो है अपनी सेवा दे चुके हैं, और पूरा भारत जो है ये इनके दिए हुए सेवा को जो है वो याद करता है। तो लास्ट टाइम सर हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को सर? चलिए, अच्छा चैनल है। आप सबसे बड़ी बात, आप मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं और मेहनत कर रहे हैं, इसमें अच्छे-अच्छे कार्यक्रम परोसिए, जिससे दर्शकों का ज्ञानवर्धन भी हो, मनोरंजन भी हो, और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं पड़िए। अच्छे कार्यक्रम बनाइए, तो अच्छे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके तो अब लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं, और खुद मैं कुछ यूट्यूबर्स को बहुत नियमित रूप से देखता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। जी। तो सुन रहे थे सर आईपीएस अमिताभ सर के बारे में कि इन्होंने कैसे आईएएस सेवा में ज्वाइन की और कहाँ-कहाँ कार्यरत थे, ये सारी चीजों को हमारे चैनल के माध्यम से सर जो है वो आप लोग के समक्ष रखे। तो मैं न्यूज़ 7 डेज के साथ मैं वीरेंद्र सिंह।